फिर से आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री हमने देख लिया था। हिस्ट्री होता क्या है, कैसे उसको सब डिवाइड किया गया है, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। पूरा सिलेबस क्या पढ़ना है वो सारा हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ना स्टार्ट करके हम मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से देखा जाता है कि जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं या ना के बराबर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो आता है मध्यकालीन भारत से। एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मुगल, यहाँ पे मौर्य वंश, गुप्त वंश, यहाँ पे ऐतिहासिक काल जिसको 600 से 712 ईस्वी तक का जो एरा है, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत से। तो सबसे पहले इसको हम कवर करते हैं, पता नहीं कब एग्जाम हो जाए। तो आपको इसमें मध्यकालीन भारत मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री। क्या बोल रहे हैं? मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम बोल रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में मैंने बतलाया कि जो ये हिस्ट्री है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल इन इंडिया को हम इसमें पढ़ते हैं। तो मुस्लिम रूल इन इंडिया मतलब मुस्लिमों का भारत में जो शासन है उसको हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम होते कौन हैं, कौन धर्म को ये फॉलो करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम पहले समझते हैं। क्योंकि अगर हमको पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत जो पढ़ना है, जो कि हमको यहाँ से 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक चलेगा, तो हमको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि जो अगर इस्लाम रूल करेगा यहाँ पे, तो इस्लाम होता क्या है, मुस्लिम के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो मुस्लिम है वो एक धर्म को फॉलो करते हैं जिसका नाम है इस्लाम। क्या नाम है? इस्लाम। इसको हिंदी में हम कैसे ऐसे लिखते हैं? इस्लाम लिखते हैं, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम रूल इन इंडिया हम लोग को पढ़ना है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस्लाम के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो इस्लाम का जो उदय हुआ वो अरब में हुआ, सऊदी अरब में हुआ। तो यहाँ पे कैसे हुआ, ये अभी सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। जो इस्लाम है वो एक ईश्वरवाद धर्म है। मतलब एक ईश्वरवाद मतलब क्या है? एक ईश्वरवाद मतलब इसमें हम एक ही ईश्वर को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें एक ही ईश्वर होंगे, एक ही खुदा होंगे, एक ही अल्लाह होंगे। तो इसमें हम एक ईश्वरवाद को जानते हैं। मतलब इसमें एक ईश्वरवाद धर्म है। और साथ ही साथ इसमें जो अल्लाह है, जो यहाँ पे खुदा हैं, उनका कोई सूरत नहीं है, उनका कोई मूरत नहीं है। तो वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, उसमें कोई भी यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको ये जानना है कि जो इसमें जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो हैं अल्लाह। कौन है? अल्लाह हैं। जो कि अल्लाह जो शब्द है यह एक अरबी शब्द है। अरबी शब्द है। अरबी शब्द में हम इनके ईश्वर को अल्लाह बोलते हैं। और जो खुदा है ये एक फ़ारसी शब्द है। तो फ़ारसी में हम इनको खुदा बोलते हैं और अरबी में हम इनको अल्लाह बोलते हैं। तो ये इनका ईश्वर का नाम है। तो इनको आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मुस्लिम होते कौन हैं। सबसे पहले ये जो मुस्लिम होते हैं ये 5 पिलर्स को फॉलो करते हैं। 5 पिलर्स ऑफ मुस्लिम्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 पिलर्स ऑफ मुस्लिम कौन कौन से हैं? पहला है वो है यहाँ पे कलमा। कलमा क्या होता है? ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब जो हैं वो अल्लाह हैं, सबसे जो प्रबल हैं, सबसे जो ताकतवर हैं वो अल्लाह हैं। और जो इन बातों पे विश्वास करता है बिना कोई सवाल उठाए, उसको हम बोलते हैं मुस्लिम। मतलब जो कलमा में विश्वास करता है वो होता है मुस्लिम। और जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है वो होते हैं नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम्स होते हैं। और ये नॉन मुस्लिम के लिए एक स्पेशल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर। तो काफिर कौन होते हैं?
वो जो कि कलमा में विश्वास नहीं करते हैं, वो जो कि मुस्लिम में इस कलमा में विश्वास नहीं करते हैं, या फिर जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे जानकारी हो गया होगा कि काफिर किसे बोलते हैं, नॉन मुस्लिम या फिर जो कलमा में विश्वास ना करता हो उसको हम काफिर बोलते हैं। मतलब मुस्लिम को छोड़ा करके जितने भी लोग हैं वो काफिर हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा बात है वो है रमज़ान। रमज़ान का क्या है कि रमज़ान करना मतलब रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना, ये इनका एक क्या है 5 पिलर्स में से एक पिलर है। उसके बाद तीसरा है वो है ज़कात। ज़कात क्या होता है इसको आप समझिए। ज़कात होता है कि आप साल भर में जितना पैसे कमाते हैं, जितना आपका ईयरली इनकम है, उसका 1/40 भाग आपको दान करने हैं। और दान भी इस तरह से करने हैं कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हैं और कितना दान कर रहे हैं। तो आपके पूरे साल के इनकम का 1/40 भाग आपको दान करना है, जिसको हम ज़कात बोल रहे हैं। ये एक पिलर है किसका, इस्लाम का। तो आपको ये होना चाहिए। उसके चौथा है वो है हज यात्रा। क्या है, हज यात्रा। मतलब अगर जीवन में कभी मौका मिले तो कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा करना इनके लिए कंपलसरी है। तो ये हज यात्रा में जाते कहाँ हैं, ये जाते हैं मक्का और मदीना। मक्का में जो इनके संस्थापक थे इस धर्म के हज़रत मोहम्मद साहब, उनका यहाँ पे जन्म हुआ है, और मदीना में इनका मृत्यु हुआ है। और दोनों ये सऊदी अरब में है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पांचवा जो यहाँ पे स्तंभ है वो है 5 टाइम का नमाज। 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं, उनको हम इन 5 चीज़ों को, इन 5 पिलर्स को जो फॉलो करते हैं वही मुस्लिम कहलाते हैं। बाकी लोग काफिर कहलाते हैं। समझ के बात। तो काफिर कौन कहलाते हैं, मुस्लिम कौन कहलाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमको यहाँ पे पढ़ना है कि इनके संस्थापक कौन थे, इनके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पे जानेंगे। पूरा डीपली हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, बस एक ओवरव्यू आपको समझाने के लिए सारा कुछ मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इस्लाम क्या है और कैसे यहाँ पे इंडिया में आया। इनके बारे में मैं आपको पूरा संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा। जो इस धर्म के संस्थापक थे, जो संस्थापक जो इनके थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब इस धर्म के संस्थापक थे। जो इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। कब हुआ था, 1570 एडी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो आप जानते हैं कि इनके जो धर्म का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, जिसको हम बोलते हैं इनलाइटमेंट या फिर अभिज्ञान प्राप्ति, तो वो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनलाइटमेंट बोलते हैं, या फिर ज्ञान प्राप्ति जो हुआ इनको हुआ 610 ईस्वी में। होता क्या है कि ये एक गुफा में जाकर के ईश्वर को खोजते हैं, अपने अल्लाह को ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे जो गुफा का नाम भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो गुफा का नाम है हीरा गुफा। क्या नाम है, हीरा गुफा। ये हीरा गुफा में जाकर के घंटों यहाँ पे अपना ध्यान लगाया करते थे। और एक दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये उस गुफा में से एक बुक लेकर के अपने हाथ में निकलते हैं, जिसका बुक का जो नाम होता है वो होता है, बुक का जो नाम है वो क्या है, कुरान। तो कुरान ले करके ये हाथ में आते हैं और बताते हैं लोगों को कि भगवान अल्लाह का जो एक दूत था हमारे पास आया है और हमें बताया है कि आप ईश्वर के, आप एक अल्लाह के दूत हैं। तो आपको इस बुक को हमें दे करके बताया है कि आपको इस धर्म का दुनिया में प्रचार करना है, प्रसार करना है। और जो लोग इनके बातों को और इस कुरान में लिखे बातों को फॉलो किया बिना कोई सवाल उठाए, वही हो गए मुस्लिम। तो आपको यहाँ जानकारी हुआ हो कि मुस्लिम कैसे बने, मुस्लिम धर्म का स्थापना कैसे हुआ, तो यहाँ पे आपको ये जानकारी हुआ। उसके बाद जब मुस्लिम धर्म का इन्होंने प्रचार और प्रसार करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके बढ़ते हुए प्रचार और प्रसार से इनका जो फॉलोअर गेन होने लग गया। उसके बाद लोग इनको जानने लग गए, इस धर्म का काफ़ी तेज़ प्रसार होने लग गया।
तो इससे दिक्कत हुआ किसको, ईसाइयों को, यहूदियों को। और उन्होंने क्या किया कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, इनको जो मक्का से निकाल करके निकाल दिया मतलब, और ये मक्का से निकल करके ये मदीना चले गए, है ना। तो ये मदीना चले गए, तो ये मदीना जो मक्का से जो मदीना का जो ये ट्रेवल हुआ, इसको बोलते हैं हजरत। क्या बोलते हैं, हिजरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिजरत बोलते हैं। और ये हुआ कब, ये हुआ 622 ईस्वी में। ये होता है 622 ईस्वी में, जब हज़रत मोहम्मद साहब के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए दिक्कत हुआ ईसाइयों को, यहूदियों को। तो ये क्या किए कि हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल करके निकाल दिए इन्होंने। तो फिर ये मदीना चलने गए रहने के लिए। तो ये जो घटना हुआ 622 ईस्वी में हुआ, इस घटना को हिजरत बोलते हैं। और इसी घटना से, इसी समय से हिजरत संवत स्टार्ट हुआ। क्या हुआ स्टार्ट, हिजरत संवत स्टार्ट हुआ, जो कि इस्लाम का कैलेंडर है हिजरत संवत। ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जब जो मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से मदीना को शिफ्ट हुए। उसी सत्र में स्टार्ट हुआ हिजरत संवत, जो कि इस्लामिक कैलेंडर है। समझ गए। तो मक्का से मदीना जो शिफ्ट हुए, इसको हम बोलते हैं हिजरत संवत। उसके बाद 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपको जानकारी होगी। बाद में जब इनका मृत्यु हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत होने लग गया कि अब इनका जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो कौन होगा, मतलब इस धर्म को आगे प्रचार प्रसार करवाएगा वो कौन करवाएगा, मतलब इनका जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा हज़रत मोहम्मद साहब का। तो इसके लेकर के काफ़ी जिद्दोजहद स्टार्ट हो गई। तो हज़रत मोहम्मद साहब का मैंने लिख दे रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के एक दामाद हुआ करते थे, जिनका नाम है अली। इनके दामाद का नाम है अली इनके दामाद हैं, और साथ ही साथ पहले फॉलोअर हैं, पहले डिस्टेंपल हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके दामाद थे जिनका नाम है अली, और ये इनके पहले अनुयायी हैं, मतलब इस धर्म को अपनाने वाले पहले जो इनके शिष्य हैं वो हैं अली, और उनके साथ साथ ये उनके दामाद भी हैं। तो ऐसा चांसेस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये पहले दामाद भी हैं इनके, और साथ ही साथ इनके पहले शिष्य भी हैं, तो पूरा ऐसा था कि मोहम्मद साहब के जो अगले जो उत्तराधिकारी होंगे वो अली होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है बीच में कि अली हैं वो नहीं बन पाते हैं, क्या, उनके उत्तराधिकारी। और इनके उत्तराधिकारी को कहते क्या थे, इनको बोलते थे हम लोग खलीफा, इनको बोला जाता है खलीफा। तो ये खलीफा ना बन करके जो खलीफा बनते हैं वो इनके एक और जो शिष्य होते हैं वो होते हैं अबू बकर। कौन होता है, अबू बकर। तो अबू बकर हैं वो बन जाते हैं पहले खलीफा, उसके बाद बनते हैं उमर, उसके बाद बनते हैं उस्मान, उसके बाद जो चौथे नंबर पे बनते हैं वो बनते हैं अली। तो मतलब पहले जो होंगे वो अबू बकर हो गए, दूसरे हो गए उमर हो गए, तीसरे उस्मान हुए, और चौथे हैं वो अली बनते हैं। तो दिक्कत अब यहीं पे आ जाता है। दिक्कत क्या आता है कि कुछ लोग जो चौथे बार में जो अली हैं वो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, खलीफा बनते हैं। तो मुस्लिम के कुछ 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि अली हैं वो सबसे पहले उत्तराधिकारी हैं, पहला खलीफा हैं। तो जो 10 से 20% लोग अली को पहला खलीफा मानते हैं, उनको बोला जाता है शिया मुस्लिम। क्या बोला जाता है, शिया मुस्लिम। इन्हीं बातों पे जो मुस्लिम है वो दो बातों में डिवाइड हो जाता है। जो अली को पहला खलीफा मानता है वो डिवाइड हो जाते हैं शिया मुस्लिम में, और जो अबू बकर को पहला खलीफा मानता है ये बन जाते हैं सुन्नी मुस्लिम। तो आपको पता लगा होगा कि शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम कैसे डिवाइड हुए हैं। इसी बात पे ये डिवाइड हो जाते हैं कि पहला खलीफा अली हैं या फिर पहला खलीफा अबू बकर हैं। तो 15 से 20% लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो अबू बकर हैं, जो शिया जो अली हैं वो हैं क्या, पहले खलीफा। और जो 85 से 80% लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो अबू बकर हैं वो हैं
पहले खलीफा। तो यहाँ पे ये आपको पता लगा। उसके बाद क्या दिक्कत आ जाता है, जो अली के एक पुत्र होते हैं जिनका कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि वही अगले उत्तराधिकारी होंगे, अगले खलीफा होंगे, उनका नाम होता है हुसैन। क्या नाम होता है? हुसैन। ठीक है, तो अली के जो पुत्र हैं वो हुसैन है। ठीक है, का यहाँ पे फिक्स होता है कि वो नेक्स्ट सक्सेसर होंगे, नेक्स्ट यहाँ पे खलीफा बनेंगे, वो बनेंगे हुसैन बनेंगे। लेकिन ये बात नागुजार होता है किसको? बगदाद के एक शासक है जिसको अब्बासी नाम है। बगदादी को ये बात पसंद नहीं आता है और वो क्या करता है कि शिया मुस्लिम को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि आप जा कर के अली को बोलिए, अली को आप जा कर के बोलिए कि बगदादी है वो आपसे, मतलब अब्बासी है वो हुसैन से मिलना चाहता है, तो बगदाद उनको हुसैन को भेजिए, कुछ वार्ता करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। तो शिया मुस्लिम जाकर के अली को बोलते हैं कि बगदादी मिलना चाहता है हुसैन से, और अली हैं वो हुसैन को बगदादी के पास भेज देते हैं, बगदाद भेज देते हैं के पास। जैसे ही हुसैन जाता है, वो अब्बासी है वो हुसैन की हत्या कर देता है। इसका हत्या कौन कर देता है? अब्बासी कर देता है। अब्बासी कौन है? ये बगदाद का एक शासक है, बगदाद का एक शासक है, समझ गए? तो ये उनका हत्या कर देता है और इस बात पे दिक्कत हो जाता है किसको? सुन्नी मुस्लिम को। सुन्नी मुस्लिम को यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाता है कि जो हुसैन है वो मोहम्मद साहब के नवासे हैं। नवासे मतलब नाती। ठीक है, तो इनका कहना है सुन्नी मुस्लिम लोगों का, सुन्नी मुस्लिम है वो ये बोलते हैं कि जो हुसैन का जो मृत्यु हुआ है, जो हत्या हुआ है, उसके जो जिम्मेवार हैं वो हैं शिया मुस्लिम। क्यों? क्योंकि ना ही शिया मुस्लिम अली को बोलते कि हुसैन को जो बगदादी है वो अपने पास बुलाया है, तो ना ही ये भेजते और ना ही हुसैन की हत्या होती, ना ही हजरत मोहम्मद साहब के नवासे का यहाँ पे मृत्यु होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे के मृत्यु के जिस पे जिम्मेदारी है उसको मैं पृथ्वी पर से ख़त्म कर दूंगा, मतलब उनका मैं नाश कर दूंगा। ये बात कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं सुन्नी मुस्लिम। और इसी बात में जो शिया मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है, इन दोनों में क्या हो जाता है, यहाँ पे दुश्मनी क्रिएट हो जाता है। और अब जानते हैं कि जितने भी आतंकवादी संगठन है वो दूसरे पे अटैक नहीं करते हैं, सुन्नी मुस्लिम के जा कर के शिया पे अटैक करते हैं और उनकी हत्या करते हैं, अभी के समय में भी। तो अब जानते हैं कि इस धर्म युद्ध को, जो ये धर्म युद्ध है कि धर्म के लिए अपना युद्ध कर रहे हैं, इस धर्म युद्ध को उन्होंने बताया, एक नाम दिया, उसका नाम हुआ क्या? नाम दिया जिहाद करना, मतलब धर्म के लिए युद्ध करना, मतलब धर्म युद्ध करना। तो आपको अब सही पता लगा हुआ कि जिहाद वर्ड जो न्यूज में रात दिन चलते रहता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और वो कहाँ से निकल के आया है। तो जिहाद वर्ड आपको समझ में आया होगा। शिया और सुन्नी के बीच के लड़ाई को देखते हुए एक नया धर्म यहाँ पे निकल कर सामने आया मुस्लिम में। वो आया शिया और सुन्नी मुस्लिम दोनों के बीच में मेल मिलाप कराने के लिए। वो आया क्या? सूफीज़म, सूफ़ी। तो शिया और सुन्नी मुस्लिम को मिलाने के लिए, दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी उसको कम करने के लिए सूफीज़म का स्टार्ट हुआ। सूफ़ी क्या होते? तो सूफीज़म क्या होता है उसके बारे में आप समझिए कि जब आप कहीं मज़ारों पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे संगीत बजते रहता है, सूफ़ी संगीत बजते रहता है। तो ये क्या है? ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं होता है। वहाँ पे जो सूफीज़म है वो ये मानते हैं कि जो हमारे अल्लाह हैं वो हमारे महबूब हैं और उनको संगीत के माध्यम से रिझाना है और उनको मनाना है। तो वो एक तरह से इबादत करते हैं अपने अल्लाह का, अपने ईश्वर का। ये मानते हैं कि हमें ना ही शिया मुस्लिम से कुछ लेना है, ना सुन्नी मुस्लिम से लेना है। पहले खलीफा अली हैं या फिर अबू बकर है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि अल्लाह को उनको मनाना है, समझ गए? तो जो वो म्यूजिक बजते रहता है या फिर म्यूजिक प्ले होते रहता है वो सूफीज़म म्यूजिक है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर का इबादत करते होते हैं। तो सूफीज़म है, इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे तो सूफीज़म का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आप कभी दरगाहों पे गए होंगे जैसे अजमेर शरीफ या फिर चिश्ती, यहाँ पे कहीं भी दरगाह पे गए होंगे तो ये सूफीज़म म्यूजिक है वो बजते रहता है। ये अल्लाह का इबादत करने का एक तरीका है।
अब आपने यहाँ तक समझ लिया कि सूफीज़म क्या है, शिया मुस्लिम कौन है, सुन्नी मुस्लिम कौन है, और कैसे मुस्लिम का उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ। तो इस्लाम का उदय में आपको कोई यहाँ पे कष्ट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे इतना कुछ तो हो गया यहाँ पे, उसके बाद जो आप जानते हैं कि सुन्नी मुस्लिम है, ये चूँकि संख्या में भी बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू शिया मुस्लिम, तो अरब से, सऊदी अरब से, वहाँ से जो लोग हैं, सुन्नी मुस्लिम के लोग हैं, वो पूरे दुनिया में फैल गए और अपने इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और यहाँ पे लूटपाट करने के लिए पूरे विश्व में फैल गए और अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। इसी क्रम में जो भारत में आया वो आया मोहम्मद बिन कासिम भारत में सफल होने वाला पहला मुस्लिम था और ये भारत में सबसे पहली बार सफल हुआ। ये 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया और 712 से लेकर के 714 ईस्वी तक भारत में शासन भी किया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में चर्चा करूँगा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब मैं जो चर्चा करूँगा उसका तरीका ये रहेगा कि मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा। तो आपको इस लेक्चर में पता लग गया होगा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए था, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन भारत में पूरा पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में, मतलब मुस्लिम रूल इन इंडिया पढ़ेंगे। तो हमको मुस्लिम के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए थी, तो इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से था, ठीक है। और इसमें अगर कुछ ऐसा शब्द मैंने बोला होगा जिससे आपको कोई दिक्कत लग रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एज ए एडुकेटर हूँ। मैं यहाँ पे धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बतला रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे धर्म का प्रचार इंडिया में हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कैसे वो भारत में आया, क्या परिस्थितियाँ थी और क्या कारण था उसको भारत में आने का। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।